हाँ, नमस्कार। नमस्कार। आपकी स्वर्णिम राष्ट्रमंडल अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है चुनाव कोरोना काल में। तो एक इस संक्षिप्त में आप ये स्वर्णिम राष्ट्रमंडल क्या अभियान है, क्या मिशन है आपका, इस पर आप प्रकाश डालें। राष्ट्रीय चुनाव सुधार अभियान के अंतर्गत एक स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण 2021 कार्यक्रम राजसमंद में चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में एक जन जागृति लाना है और उनके जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनके प्रति उनमें जन जागृति लाकर एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि जो भी स्थानीय लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनकी भी संविधान ने इन नीतियों में विकास में भूमिका सुनिश्चित की है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वो अभी अस्तित्व में नहीं है। तो हम इस अभियान के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को यही जागृत कर रहे हैं कि आपके अधिकार जो संविधान ने दिए हैं, जो वार्ड समिति के अधिकार हैं, जो विधान परिषद में सामाजिक अधिकार हैं, वो चुनाव के समय में संवाद के माध्यम से जनता जो है वो इन राजनीतिक दल के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से बातचीत करे। राजसमंद स्वर्णिम विकास योजना के अंतर्गत आप ये बतावें कि अभी राजसमंद में विकास के लिए अभी कौन सी रिक्वायरमेंट है, राजसमंद में भी कौन सी विकास की आवश्यकता है, जिससे आम लोगों को उसके लिए जन सुविधा उसको लाभ मिल सके। आपको ऐसी कौन सी योजना है राजसमंद की बात की जो लोगों को आम लोगों मुख्य रूप से हमने वो नहीं मिल पा रही है। मुख्य रूप से इस अभियान में जब से हम राजसमंद में काम कर रहे हैं तो देखने में आया है कि राजसमंद श्री द्वारकाधीश मंदिर की जो तटीय पुष्टि मार्ग की पीठ है और जो विश्व प्रसिद्ध राजसमंद झील है, तो इनके होने के बावजूद भी एक पर्यटन का यहाँ पर बहुत अभाव देखने में आ रहा है। दूसरा, यहाँ माइनिंग क्षेत्र है, तो माइनिंग क्षेत्र में भी कई प्रकार की समस्याएं यहाँ माइंस मजदूरों की है, माइंस मालिकों की है, गैंगसा वालों की है और कई तरह की समस्याएं यहाँ है। और सबसे बड़ी मुख्य जो समस्या यहाँ देखने में मिली है कि जो युवा रोजगार जो है वो रोजगार के लिए युवा यहाँ से पलायन हो रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के ऐसे आपके सोच में क्या है कि आप युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आपका ये राजसमंद विकास अभियान के अंदर लोगों को जुड़े रोजगार आप उपलब्ध करवाने के लिए क्या क्या योजना है, क्या विस्तार आपकी सोच है। देखिए, मुख्य रूप से जो हमारा चुनाव सुधार अभियान है उसके तहत देखिए समस्याएं तो कई सारी हैं, लेकिन उसका मौलिक जो हमारा मुख्य उद्देश्य वो यही है कि किसी भी स्थान के जो स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अलावा भी यहाँ स्थानीय क्षेत्र में कोई सामाजिक व्यक्तित्व होते हैं, कई विषय के विशेषज्ञ होते हैं, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी होते हैं, तो उन लोगों को भी इनके विकास में जन सहभागिता से सहभागी बनाना चाहिए। जिस दिन किसी भी स्थानीय प्रबुद्ध जनों को, सामाजिक प्रतिनिधियों को जिस दिन विकास की नीतियों में स्थान मिलने लग जाएगा, उस दिन कई सारी समस्याएं जो है अपने आप कम होने लग जाएगी। जिस प्रकार से एक किराएदार मकान का ध्यान नहीं रखता है, बनिस्पत की मकान मालिक ज़्यादा ध्यान रखेगा बनिस्पत किराएदार के, तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग, स्थानीय बुद्धिजीवी, स्थानीय सामर्थ्यवान, ईमानदार, नैतिक चरित्र वाले लोगों को इन व्यवस्थाओं में आगे आना चाहिए और वो विकास की नीतियाँ तय करें। अभी आप विगत 40-45 दिन से आपका ये अभियान के अंतर्गत राजसमंद चुनाव विधानसभा क्षेत्र में आपका जन अभियान जारी है जी। तो लोगों की क्या सोच है, क्या रहेगी आने वाले चुनाव में आम पब्लिक के लिए, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों सहित लोकल निर्दलीय बागी उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में है, उनकी सोच, राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी की सोच को लेकर राजसमंद विकास की सोच को साथ रखते हुए आपकी सोच में ऐसा क्या कार्य होना चाहिए, ऐसी कौन सी पार्टी जो इस राजसमंद को विकास के लिए कर सके, बेरोजगारों को रोजगार दिला सके, हर आदमी की आवश्यक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्थाएं आदमी को उपलब्ध करा सके। वर्तमान में परिस्थितियों में कोरोना काल के चलते हुए आम आदमी अभी भय और डर से डरा हुआ है, हर आदमी को रोजगार की किल्लत है, हर आदमी, तो उसके लिए ऐसी कौन सी पार्टी, ऐसा कौन सी योजनाएं होनी चाहिए जो आपके मंच के माध्यम से, राजसमंद स्वर्णिम मंच के माध्यम से आम लोगों के लिए, राष्ट्रीय पार्टियों सहित राजनीतिक नेताओं और सरकारी मशीनरी को पहुँचाने के लिए आप अपना प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हम लें, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी संपूर्ण रूप से समाजों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती। वो अपनी एक विचारधारा के जो लोग हैं, विचारधारा के जो कार्यकर्ता हैं, विचारधारा के जो जुड़े हुए हैं जनता होती है, वही अधिकतर इनसे जुड़े हुए होते हैं। जबकि हमारा प्रयास है कि
देखिए, राजनीति एक चुनाव तक की प्रक्रिया है। जिस दिन चुनाव हो जाते हैं, वोट पड़ जाते हैं, और जब प्रत्याशी जीत जाता है तो वो कानूनी रूप से किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं रहता, वो उस क्षेत्र की जनता का, आम जनता का, समग्र जनता का प्रतिनिधि होता है। तो हमारा प्रयास भी यही है कि जिस प्रकार से संविधान की भावना है कि विकास में एक समग्र प्रतिनिधित्व हो, वो कोई भी एक राजनीतिक दल नहीं दे पाएगा, नहीं दे सकता है। अगर ये दे सकते हैं तो अभी तक समस्याएं 70-75 साल हो गए, देश में सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ है। और हम भी चुनाव सुधार के माध्यम से यही संविधान की भावना व्यक्त करते हैं कि जब तक एक आम जन, सामाजिक प्रतिनिधियों का और जनता का प्रतिनिधित्व इस जन सहभागिता, इस विकास की नीतियों में नहीं होगी, तब तक विकास अधूरा ही रहेगा। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए आपके मंच के माध्यम से कोई अपील है, कुछ है तो आप मैं राजसमंद के मतदाताओं से एक ही अपील करना चाहूँगा कि उनको अपने सारे संवैधानिक अधिकारों का पता होना चाहिए। उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि वोट क्या है, वोट का अधिकार जनता को किसने दिया है, क्यों दिया है, और इसके पीछे क्या कारण है। तो राजसमंद की जनता को ये जानना चाहिए वोट के बारे में, अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में। और चुनावी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस समय कोई एक नई व्यवस्था जन्म ले रही होती है, इसलिए संवाद करें, अपने प्रश्न तैयार करें और संवाद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि को चुनें। और इसके साथ ही साथ मतदाताओं को ईवीएम मशीन में एक और विशेष अधिकार दिया गया है, वो नोटा का अधिकार। नोटा का अधिकार इसीलिए है कि यदि आपको लगता है कि कोई भी प्रत्याशी